यार तुम लोगों ने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया? हाँ। अरे बेटा अरे कौन हो तुम और तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? अरे अंकिता, कौन है आदमी? तू जानती है क्या इसको? ये ऐसे बेवजह तेरे को हाथ लगाया जा रहा है? अरे नहीं मोहित, मैं नहीं जानती इसको। पता नहीं कौन है, कहाँ से आया और सीधा मुझे हाथ लगा दिया। अरे छोड़ना यार अंकिता, क्यों उनको ऐसे सुना रही है? बुजुर्ग है बेचारे, हो गई होगी गलतफहमी। अंकल जाओ, आप अपना काम करो। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। चलो यार मैं निकलती हूँ, वैसे भी लेट हो रहा है, टाइम से घर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, हम लोग भी निकलते हैं, कल मिलते हैं फिर। बाय बाय। ठीक। पापा आपका दिमाग खराब है? क्या जरूरत थी उनके सामने मेरा हाथ पकड़ने की और मेरे को बेटा कहने की? आपको मैंने 3600 बार समझाया ना कि आप मेरे को गेट के बाहर लेने आया करो, ना कि गेट के अंदर। आपको पता है इन लोगों के सामने ना मेरी बहुत हाई प्रोफाइल इमेज है। इनको नहीं पता कि मैं गरीब हूँ, और मैं चाहती भी नहीं कि इनको पता लगे, क्योंकि अगर इनको पता लगा ना कि मैं भी एक मामूली सी लड़की हूँ, गरीब हूँ, तो ये मेरा ना मजाक बनाएंगे, मेरी इज्जत भी नहीं करेंगे, जैसे आपकी कोई इज्जत नहीं करता। जरा एक बार आप अपने आप को ऊपर से लेकर नीचे तक देखना, कहीं से लगती हूँ मैं आपकी बेटी? ऐसा लग रहा है ना आप किसी बस्ती से उठ के आए हो सीधा। आपको मना किया था, घर पे कितनी बार समझाया था कि इन लोगों के सामने ना मेरे को कभी भी बेटा मत बोलना, इन लोगों के सामने कभी आना भी मत। और आपने आज वही किया। कुछ समझाने का फायदा नहीं है पापा आपको, वही काम करते हो। क्योंकि आप क्या साबित करना चाहते थे आप इन लोगों के सामने कि मैं आपकी बेटी हूँ? अरे क्यों मेरी नाक कटवाने में लगे हो आप? जैसी मेरी इमेज है ना वैसी बनी रहने दो। क्यों इमेज की धज्जियां उड़ा रहे हो यार मेरी? और अभी मैं ऐसे जा रही हूँ, मेरे को आगे मोड़ पे मिल जाना। और अगर किसी ने पूछा ना कि मैं आपसे बात क्यों करी थी, या किसी ने बोला कि मैं आपके साथ क्यों खड़ी थी, तो उनको बोल देना कि मेरे को नहीं पता कौन है ये। ठीक है बेटा। सर यहाँ क्या कर रहे हैं? सर आप यहाँ पर? हाय अंकिता, तुम जानती है नहीं? नहीं सर, मैं इन्हें नहीं जानती। मैं इनको क्यों जानूंगी? कौन है सर ये? क्या तुम इन्हें नहीं जानती? लेकिन मैं तो इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्या सर आप इनको अच्छी तरीके से जानते हैं? कैसे? ये आपके फादर है ना? क्यों अंकिता, क्यों करना पड़ रहा है तुम्हें ये सब? दूसरों की नजरों में खुद को अमीर दिखाना चाहती हो बस इसलिए? अंकिता, तुम्हें दूसरों से ज्यादा अपनों की फिक्र करनी चाहिए। और ये तो तुम्हारे पापा हैं, और ये तो तुम्हारे पापा हैं। तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया है कि तुम आज इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हो, और तुम इन्हें ही नजरअंदाज कर रही हो। लगता है तुम भूल गई हो, ये वही हैं जिन्होंने तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया है, अच्छे बुरे की समझ सिखाई है। बल्कि तुम्हें तो अपने पापा पे गर्व होना चाहिए, जिन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। देखो कितने सिंपल हैं वो अभी भी, लेकिन तुम्हारे लिए तुमने जो मांगा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करी। इसके बावजूद भी तुम्हें अपनी झूठी शान की चिंता है, अपने पापा की मान सम्मान की नहीं। अंकिता, जरा एक बार सोचकर देखो, अगर तुम्हारे पापा नहीं होते ना, तो जिस ओहदे का तुम्हें इतना घमंड है ना, वो तुम्हारे पास नहीं होता। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं की कि मैं जाने अनजाने में अपने पापा के साथ कितना बुरा कर रही हूँ। इन्होंने तो मेरे को दुनिया की सारी खुशियाँ देने की कोशिश की है सर, और मैं पता नहीं क्यों आज उन सारी खुशियों को अनदेखा कर रही थी, झूठी शान के पीछे भाग रही थी। अब सही कह रहे हो सर, मेरे पापा ने हमेशा मेरे लिए अपनी हैसियत से बढ़ के ही किया है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, इनके पास पैसे नहीं होते थे, जूते नहीं होते थे पहनने को, अपने लिए जूते नहीं खरीदते थे, मेरी स्कूल की फीस पहले भरते थे। पता नहीं मैं इतना सब कुछ कैसे भूल गई। आज मुझे सच में अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही है। मैंने अपने पापा का इतना दिल दुखाया है। पापा, मेरी गलती माफ़ी के काबिल तो नहीं है, पर फिर भी मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो पापा। बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना कि हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे बहुत कामयाब हों, तो तेरी हर कामयाबी पर मैं तेरे साथ हूँ। बेटा, तुझे जितनी मेहनत करनी है तू कर, जितना कामयाब हो सकती है हो जा, और तेरे पापा ना हमेशा तेरे साथ हैं। चिंता मत करना किसी बात की, ठीक है बेटा? पापा, मैं तभी मानूंगी कि आपने मेरे को माफ़ कर दिया जब आप मुझे डेली सुबह लेने भी आओगे
और लेके भी जाओगे, वो भी सबके सामने। हाँ बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? बेटा जब मैं तुझे ऑफिस छोड़ने आता हूँ और जब तक तेरी छुट्टी नहीं हो जाती तब तक मैं बाहर ही बैठा रहता हूँ, तेरा इंतजार करता हूँ, पता है तुझे? और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे को आज आईना ही नहीं दिखाते ना तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि मैं पापा के साथ कितना गलत कर रही हूँ। कभी एहसास ही नहीं होता कि मेरे पापा ने मेरे लिए कितना कुछ किया और मैं ऊपर से मेरे पापा को ही नजरअंदाज कर रही हूँ। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा अंकिता, जो मैंने तुम्हें समझाया वो तुम्हें समझ में आ गया। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है अंकल जी, नमस्ते। चल बेटा।